6 माइल के रुक्मिणी गांव चिन्मय आश्रम स्थित GNT चिन्मय विद्यालय के प्रथम तल्ले में नवनिर्मित विद्यालय शिक्षा कक्ष का उद्घाटन स्वामिनी विमला नंदा ने फीता खोलकर तथा नाम पट्टी का विमोचन करके किया। स्वामिनी ने शिक्षा कक्ष में बने कंप्यूटर कक्ष, सभा कक्ष, पुस्तकालय आदि का अवलोकन कर संतोष प्रकट किया। इससे पहले आयोजित एक समारोह का शुभारंभ स्वामिनी ने गुरु जी के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर उनके साथ विद्यालय के अध्यक्ष RS जोशी, सचिव विष्णु, रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर YSR मूर्ति, लेखिका अंजना जैन, चिन्मय मिशन की आवासीय आचार्य ब्रह्मचारिणी अचिंत्य नंदिनी व विद्यालय की शिक्षिकाएं उपस्थित थीं। विद्यालय की शिक्षिकाओं ने ओम ध्वनि का मंगल उच्चारण किया। अध्यक्ष RS जोशी ने स्वागत संबोधन देते हुए कहा कि पिछले वर्ष इस विद्यालय को सेवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने के बाद उनकी शर्तों के अनुसार शिक्षा कक्ष की संख्या बढ़ाई गई एवं एक पुस्तकालय व प्रयोगशाला आदि का निर्माण करने के बाद आज इस विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। अब हम चिन्मय मिशन मुख्यालय के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे। विद्यालय में सारी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। स्वामिनी विमला नंदा ने सारगर्भित संबोधन देते हुए कहा कि चिन्मय मिशन विद्यालय अन्य विद्यालयों से अलग है। जब हम खाना बनाते हैं तो भूख लगती है तो सब खाना अच्छा लगता है। अगर हम खाना बनाने वाले को देखें तो पता चलेगा कि स्वादिष्ट खाना बनाने के बाद अंत में वह नमक या और कुछ खाने में डालते हैं जिससे उसमें एक विशेष स्वाद उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह विद्यालय में एक से एक सुविधा होती है मगर विद्यालय का विजन ही उसका असली स्वाद होता है। अध्यापक, प्रिंसिपल, अभिभावक और परिचालना समिति चारों के समर्पण, कर्मठता और लगन से विजन का महत्व बढ़ जाता है, जो विजन का असली स्वाद होता है। इस अवसर पर विद्यालय की स्मारिका का भी विमोचन मंचासीन अतिथियों के कर कमल से किया गया। इस समारोह का संचालन विद्यालय की प्रिंसिपल संगीता शर्मा ने किया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रायोजक व दानदाताओं का फुलाम, गमछा व साहित्य देकर सम्मान किया गया एवं सत्रीय नृत्य व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कि चिन्मय विद्यालय इज अ स्कूल विद अ डिफरेंस। क्या है? स्कूल विद अ डिफरेंस। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो भूख लगती है तो सब खाना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा भरा हुआ पेट है तो फिर जब खाना स्वादिष्ट होता है, उसमें कुछ होता है, तब लगता है आह, ऐसे होता है। और आपने जो खाना पकाने वाले ना उनको देखना चाहिए, वो पकाते हैं। हम सब, हमारी सब महिला बहनें सब हैं बढ़िया बनाती। जो एक्सपर्ट होते हैं ना तो मसाला वगैरह डालते हैं, सबको बिल्कुल अंदाजा होता है, पूरा सब डालते हैं। उसके बाद में एंड में क्या करते हैं, एक थोड़ा नमक या कुछ लेते हैं और लास्ट में वो डालते हैं। जो वो स्वाद, जो स्पेशल स्वाद होता है ना, वो उसके कारण होता है। विद्यालय में भी है ना। दूसरी सब तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब होगा, लाइब्रेरी, ये तो सब होता है कि नहीं? सब स्कूल में होता है, सब स्कूल में होता है। कोई स्कूल में इससे भी बड़ा होगा, बेहतर होगा, है ना? स्मार्ट बोर्ड्स एंड स्मार्ट दिस एंड स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, सब कुछ स्मार्ट, है ना? होता है, होना चाहिए, नथिंग रॉन्ग, गुड। बड़ा प्लेग्राउंड विद ऑल द स्पोर्ट्स फैसिलिटी होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये सब तो खाने को क्या बनाता है? अच्छा बनाता ही है, लेकिन क्या ये जो है ना, इसी को कुछ टेस्ट में कुछ और आ जाता है, जिसके कारण हमको ये याद रहता है कि अरे मैंने उस दिन वहां उनके घर में ये खाया था ना, आहा हा हा, है ना? आपके घर में भी ऐसा होगा कि मेरी माँ जो अचार बनाती है ना, कहाँ नहीं बनता, ऐसा कुछ है कि नहीं? सब तो प्रेम होता है और फिर वो कला होती है, कुछ वो डाल देती है जिससे बनता है। वैसे ही हमारी माँ कौन है, हमारे पिता कौन है? उन्होंने बनाया है, उनकी एक कल्पना थी कि वी मस्ट मेक चिन्मय विद्यालय एज व्हाट, अ स्कूल विद अ डिफरेंस। उसका कोई स्वाद कुछ अनोखा होना चाहिए। तो वो स्वाद क्या है? उनकी जो विजन है वो उसका स्वाद है। तो हम बिल्डिंग का इनॉग्रेट करेंगे, बच्चे आएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें जो हम डालेंगे
दैट विल बी मेक। ये स्कूल है किसके लिए होती है? बच्चों के लिए होती है कि नहीं? टू गिव एजुकेशन. So for a school to be a school with a difference, we must have what? Teachers with a difference. Yes or no? Teachers who are dedicated and efficient in giving the knowledge. Teachers with a difference. फिर parents with a difference, very very important. वो भी parents कैसे हो? वो supportive of the vision of the school. फिर मैनेजमेंट विथ अ डिफरेंस. वो मैनेजमेंट कैसी हो? सपोर्टिव हो, सब कुछ ये करे, जो भी विजन है उसको कार्यान्वित करने के लिए सब कुछ करें. एंड फाइनली अ प्रिंसिपल विथ अ डिफरेंस. तो ये 4 चीज होनी चाहिए. कौन सी? टीचर्स विथ अ डिफरेंस, पेरेंट्स विथ अ डिफरेंस, मैनेजमेंट विद अ डिफरेंस एंड प्रिंसिपल विद अ डिफरेंस. फिर वो क्या बनती है? स्कूल विद अ डिफरेंस. उसमें वो एजुकेशन जो दिया जाता है दैट. तो ये क्या है हमारे जो एजुकेशन जो हम देते हैं? तो जो फेमिलियर नहीं है उनके लिए ही मैं 5 शब्द में. This all began. The first copy to Ananya ji. हमारा चिन्मय विद्यालय पहले हम लोग अनौपचारिक रूप से उसको चलाते थे. औपचारिकताएं सारी पूरी करते थे लेकिन हमारे पास एफिलिएशन नहीं था. अभी पिछले साल हमें सेवा से एफिलिएशन मिल गया और सेवा की कुछ कंडीशंस होती है कि हमारे पास अपनी लैब होनी पड़ेगी, हमारा कंप्यूटर क्लास के लिए अलग से व्यवस्था होनी पड़ेगी, लाइब्रेरी होनी पड़ेगी, बहुत सारी बातें थी. तो हमने उसी हिसाब से काम करके हमने क्लासरूम की संख्या बढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया. अब हमारे पास अपनी लैब है, हमारी अपनी लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लासेस के लिए पूरी व्यवस्था है और जो भी कंप्लायंस करना था सेवा के लिए वो हम कर पाए हैं. तो ये हमारा GNT चिन्मय विद्यालय. तो चिन्मय विद्यालय जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि हमारे जो विद्यालय हैं वो विथ ए डिफरेंस होते हैं. तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे भी करना चाहेंगे, कर भी रहे हैं. और भी जो उनके दिशा निर्देश होगा, हमारा सेंट्रल हेडक्वार्टर चिन्मय मिशन का है, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे. हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है ना, जो देखिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है. हम एजुकेशन जो भी है उसका करिकुलम पूरा फॉलो करते हैं. उसके ऊपर में एडिशन के लिए वैल्यू एडिशन, वैल्यूज़ का एडिशन है. तो वो एक सही में देखने वाली बात है. हमारे जो बच्चे हैं इतने संस्कारित होते हैं कि सारे पेरेंट्स जो भी हैं, देखिए एक जो उस वर्ग के लिए हैं जो बहुत अच्छी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवा सकते, तो हम लोग नाम मात्र की फ़ीस लेके बहुत अच्छी सुविधा उनको प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड एजुकेशन का. हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं. हमारे यहाँ एक रेजिडेंट आचार्य हैं चिन्मय मिशन गुवाहाटी में, ब्रह्मचारिणी अनन्या चैतन्य जी. वो वैल्यू एजुकेशन पे क्लासेस लेती हैं. हमारे टीचर्स भी उसी तरह पूरा वेल वर्स्ड है वैल्यू एजुकेशन के लिए. तो एज ए होल मैं कहूँ, अब जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो हमारे डोनर्स हैं, वेल विशर्स हैं, सब ने बड़ा अच्छा हमें कोऑपरेट किया है. तो नया सेशन जो 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं. बच्चों को और भी अच्छी सहूलियत, अच्छी सुविधा दे पाएंगे. और एक जो स्कूल होता ना, देखिए स्कूल विथ ए डिफरेंस, वो आने वाले समय में आप देख पाओगे कि ये स्कूल विथ ए डिफरेंस है. मैं सभी से चाहूँगा कि वो चिन्मय स्कूल विज़िट करें, देखें और जो डिज़र्व करते हैं उनको, बच्चों को जो जहाँ पे उनको और कहीं शिक्षा नहीं मिल पाती है उनको यहाँ लेके आएँ. हम लोग उनको अच्छी शिक्षा देंगे. उनके भविष्य के निर्माण में जो भी हमारे से बन पड़ेगा वो करेंगे. देखने लायक है. चिन्मय मिशन से भी मैं चाहूँगा कि लोग बाग जुड़ें. चिन्मय मिशन एक आध्यात्मिक संस्था है और ये एक नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. हम लोग स्कूल्स में बहुत काम करते हैं. नॉलेज बेस्ड है इसीलिए हमारे कई सारे स्कूल्स हैं, 100 के ऊपर स्कूल्स हैं. और ये नॉर्थ ईस्ट में हमारे GNT चिन्मय विद्यालय जो है, गजेंद्र नाथ तालुकदार विद्यालय,
ये हमारा एक ही स्कूल है नॉर्थ ईस्ट में। अभी एक और स्कूल आ रहा है त्रिपुरा में, पर अभी ये वाला ही स्कूल जो है नॉर्थ ईस्ट में अपने आप का एक अलग ही यूनिक स्कूल है। अब इसमें हम लोगों ने एक फ्लोर बढ़ाया और उस फ्लोर का इनॉग्रेशन आज हम लोगों बहुत हमारे पर कृपा है गुरुदेव की, स्वामी चिन्मयानंद जी की। ये हमारी बहुत एक सीनियर स्वामिनी अम्मा कोयम्बटूर में जो रहती हैं वो आई हैं और उनके कर कमलों से ही इसका उद्घाटन हुआ। तो अब हमारे सेवा का भी एफिलिएशन हमको प्राप्त हो गया है और उस हिसाब से अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के और भी बच्चों की सेवा, सोसाइटी, समाज की सेवा, क्योंकि हम लोग समाज की सेवा के लिए उतरे हैं। जो आज हमारा एजुकेशन है वहाँ से ही हमको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन जो हम लोग देते हैं वो आजकल सिर्फ ट्रेनिंग होता है। कि ट्रेनिंग किस लिए होता है कि वो बस हमको पैसा कमाने का एक ज़रिया, माध्यम बना दिया है। में जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो हम लोग को नहीं मिलती है। वो शिक्षा हम लोग प्रॉपरली दें, मतलब मूल्य को भी हम लोग डालें, जो शैक्षिक जो भी एकेडमिक्स है उसके साथ में, इस पे हम लोग खास ध्यान देते हैं। तो वैल्यूज़, क्योंकि आज अगर माता पिता के लिए रेस्पेक्ट ही नहीं है तो फिर वो पैसा आके भी क्या फ़ायदा? क्या वो बच्चा खुश रह पाएगा या उसके माता पिता खुश रह पाएंगे? कौन खुश होगा या समाज को वो खुशी देगा? एक हमने क्या किया, एक सेल्फिश एक व्यक्ति को जन्म दे के बड़ा करके उसको हमने समाज में दे दिया। हमने अपना दायित्व भी पूरा नहीं किया। हमको लगता है कि हमने अपना दायित्व पूरा कर दिया, पर एक्चुअली क्या पेरेंट्स ने दायित्व पूरा किया? क्योंकि उसके अंदर में मूल्य तो दिए ही नहीं है। यही हम लोग कोशिश करते हैं कि मूल्य भी दें, शिक्षा भी दें और एक अच्छे से एक बच्चे को हम बड़ा करें। वो हमारे पास में 10 साल रहता है, 12 साल रहता है, उसके बाद वो यहाँ से जाएगा तो एक समाज के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर बनेगा, क्योंकि वो आगे अपने ही जैसे लोगों को, बच्चों को बनाएगा।